हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कोष्ठक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसमें देखिए सारे कोष्ठक मौजूद रहेंगे, ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जिससे आप प्रश्नों को समझ सको। अब देखिए उन प्रश्नों को समझने से पहले आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल क्या होता है, जरा इस चीज को समझो। प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न देखिए इस टाइप के हैं। अभी इन्हीं प्रश्नों को कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले इन प्रश्नों को करने का नियम क्या होता है उस चीज को सीखो। वही चीज सीख जाओगे तो कोई भी प्रश्न रहेगा आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड मास रूल क्या होता है, BODMAS, इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास बोलते हैं। बी से क्या होता है, ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है, इस तरह का चिन्ह होता है। अब मैं एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूं, नोट करते हुए चलो। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। अब देखिए कोष्ठक इतने प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहले क्या होता है, अगर इस टाइप का चिन्ह हो, जैसे 3-5 है, उसके ऊपर इस तरह का चिन्ह हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। क्या, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। इसके बाद इस तरह का अगर सिंबल हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक बोलते हैं। क्या, छोटा कोष्ठक। अगर इस टाइप का सिंबल हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मझला कोष्ठक बोलते हैं। अगर इस टाइप का सिंबल हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। क्या, बड़ा। अब आपने कोष्ठक को बड़े ही आराम से समझ लिया कि कोष्ठक कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए सवालों में सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। अगर मान लीजिए रेखा कोष्ठक सवाल में नहीं है, तब छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। यानी तरीका क्या है कोष्ठक को सॉल्व करने का, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो। ओ का मतलब क्या होता है, आफ। आफ का मतलब यहाँ पर का लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रश्न लगाओगे अगर का आ जाएगा तो वहां पर गुणे का चिन्ह बना देंगे हम लोग। क्या, गुणे का चिन्ह बना देंगे। अब यहाँ पर डी से क्या होता है, डिवीजन यानी भाग होता है। अब यहाँ पर यम से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा होता है। अब यहाँ पर ए से एडिशन यानी जोड़ होता है। यस से सब्ट्रैक्शन यानी घटा होता है। अगर ब्रैकेट ना हो प्रश्न में, जैसे इस टाइप का प्रश्न है, 8 × 5 भागे कितना, 3 + 2, यहाँ पर -1 लिख दे। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जब ब्रैकेट ना हो तो ये चीजें हट जाती हैं, ये दोनों चीजें हट गई तब ये चीजें फॉलो होती हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं जब ऐसा सवाल हो। लेकिन जब ब्रैकेट के सवाल आ जाते हैं, जैसे इस टाइप के सवाल, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक के अंतर्गत चाहे पहले गुणा हो, उसमें चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो, हम उसी को सॉल्व करेंगे। बातें आप समझ में आ गई क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यानी अगर जैसे ये रेखा कोष्ठक, ये देखिए इसमें कहीं पर भाग होग नहीं है, यहां पर प्लस है, तो नियम के अनुसार हम ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी रहे, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उसी को सॉल्व करेंगे, चाहे गुणा रहे चाहे भाग रहे। अब इस सवाल को जरा लगाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक। इसमें देखिए छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक नहीं है, तो हम सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। अन्य चीजें उसी तरह से लिखते हुए चलेंगे। 18 है तो 18 लिखेंगे, माइनस बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 14 प्लस मझला कोष्ठक के अंतर्गत 16 माइनस 18 में से 5 हम लोग घटा देंगे। 18 में से 5 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अभी आपका ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया। बातें समझ में आई। अब आप मझला ब्रैकेट इस तरह से लगाओगे, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब हम लोग मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 14 प्लस, अब 16 में से 13 घटाएंगे। 16 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। तब आपका कौन सा, यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट लिखना भूल गए थे। जैसे यहाँ पर छोटा कोष्ठक सॉल्व किए तब आपका मझला ब्रैकेट लग गया। अब मझला ब्रैकेट अब आप सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मझला ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 माइनस कितना हो जाएगा, 14 और प्लस 3 को जोड़ लोगे तो बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। तो 14 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब 18 माइनस 17 करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपने काफी अच्छे तरीके से समझा और इसे कॉपी पे फटाफट से नोट करिए। अब चलिए आपको अगला प्रश्न कराते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इन प्रश्नों में देखिए बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है,
छोटा ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक भी यानी रेखा ब्रैकेट। अब इन पे सबसे पहले मैं क्या बताया था किस चीज को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा ब्रैकेट, अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखेंगे। अब इसमें लिखो, कैसे लिखोगे जरा ध्यान देना। 14 है तो इस तरह से 14 लिखो, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 12 है, माइनस मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस है, अब छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस है। अब 6 माइनस 2 है, इसे ना माइनस ये जो 6 लिखा हुआ इसे माइनस 6 मत समझिएगा। रेखा कोष्ठक जो है वो सिर्फ 6 और -2 के ऊपर है, इस तरह से यहाँ पर समझोगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा, तो आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब आप यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगा लो, मंझला कोष्ठक लगा लो और आपका क्या बन जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे, 14 है तो 14 लिखो, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस, मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस। अब आप छोटा कोष्ठक सॉल्व करोगे तो 7 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब आप मंझला ब्रैकेट लगाओ, अब बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब आप क्या करोगे, अब आप मंझला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, अन्य चीजें उसी तरह से लिखो। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस, 9 में से 3 घटा लो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। अब आपका मंझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर देखो 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 12 में से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पर 14 में से 6 घटा लो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ब्रैकेट के तो आप इसी तरीके से क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि कैसे कैसे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तरीका क्या है। जैसे यहाँ पर रेखा कोष्ठक के अंतर्गत माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले हमने माइनस को ही सॉल्व कर लिया। बातें समझ में आई। अगर यहीं पर गुणा होता तो हम गुणा कर लेते। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको। और मैंने इस टाइप के भी सवाल आपको बताए कि कब गुणा भाग किया जाता है। जैसे देखिए अगर 18 + 3 और यहाँ पर गुणे कितना 6 भागे के यहाँ पर 2 माइनस कितना लिखा हो 1 लिखा हो। तो ऐसे सवाल जब रहे जिसमें ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले ध्यान देना कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। 18 + 3 गुणे 6 में 2 से भाग दोगे 2 तिहाई 6 होगा, इसके बाद -1 लिख लो। अब यहाँ पर भाग को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग गुणे को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 + 3 गुणे 3 करोगे 3 त्रिक का 9 -1 हो जाएगा। अब आपने गुणे को सॉल्व कर लिया, अब आप जोड़ को सॉल्व करोगे। 18 और 9 को आप क्या करोगे जोड़ोगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 1 17 यानी आपका 18 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके बाद -1 है। अब आपने जोड़ को भी सॉल्व कर लिया, आप घटाओगे 27 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। यह आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो बातें समझ में आ गई। अगर इस टाइप के सवाल रहेंगे तो उनमें ब्रैकेट का ध्यान ब्रैकेट नहीं रहता है तो हम सबसे पहले भाग को फिर गुणे को फिर जोड़ को फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसे सवाल जिनमें ब्रैकेट लगे हों तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक, फिर आपका छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब उस कोष्ठक के अंतर्गत कुछ भी हो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो चाहे जोड़ हो चाहे घटाओ। मैंने यहाँ पे करके दिखाया ना। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड हैं। तो मिला जाए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इनको किताब को खोलिएगा, बहुत सारे प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करिएगा, आपको उत्तर सही आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।